देश राममय हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और उसके पहले भी जो माहौल देखने को मिला और 22 जनवरी को स्पेशली जो माहौल देखने को मिला वो अपने आप में ऐतिहासिक था। इसका कितना ज्यादा असर छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स या छत्तीसगढ़ के आने वाली लोकसभा चुनाव पे पड़ने वाला है, ये देखना खास होगा। और इसी का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ बहुत दिन बाद मौजूद हैं सुनील जी। हम बहुत दिन बाद इनके पास आ रहे हैं और आप अक्सर इन्हें याद करते रहते हैं कमेंट सेक्शन पे, तो हमने सोचा कि ये जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है आज हम सुनील जी से ही करवाएं। सर, ये जो विश्लेषण है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके मन में यही सवाल है कि एक तरफा हो चुका है अब तो लोकसभा सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि 11 लोकसभा सीटों पर राम की लहर कितनी देखने को मिलेगी और इसका असर क्या होगा इस बार? मुझको लगता है पूरा का पूरा हिंदी इंडिया जो है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। मैं दक्षिण के राज्यों के बारे में उतना अभी नहीं जान रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन हिंदी के राज्यों में मेरी बात ज्यादा हुई है। जो काउ बेल्ट कहा जाता है, हिंदी स्पीकिंग इंडिया जो है, ये धर्मालू है और जितना नहीं था वो और हो गया। मैं एक CSDS का एक सर्वे आया है अभी, उस सर्वे में ये बताया गया है कि जो मंदिर जाने वाले हिंदू जो हैं उनके बीच बीजेपी का सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है, बजाय मंदिर न जाने वाले लोगों के, जो रेगुलर मंदिर नहीं जाते, कभी कभी चले जाते हैं, उनके बीच मान लीजिए 35% सपोर्ट बेस है बीजेपी का। तो मंदिर जाने वाले जो रेगुलर मंदिर जाते हैं उनके बीच 47% है। इतना बड़ा 10-12% का गैप है। मैं आंकड़े एकदम सही नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक फर्क बतला रहा हूं। मेरा ये मानना है कि पूरे दुनिया के आज तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा चुनाव प्रचार शुरू हुआ 22 तारीख को। इससे बड़ा कोई और चुनाव प्रचार नहीं हो सकता। बीजेपी से बड़ी कोई और पार्टी नहीं है, ऐसा बीजेपी क्लेम करती है। होगा ये चुनाव प्रचार जो शुरू हुआ है, ये राम की लहर जो है, राम का नाम जो है, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने तक भी जारी रहेगा। ये लहर अभी बैठने वाली नहीं है, ये लहर चलती ही रहेगी। बीजेपी इस बात को सुनिश्चित कर देगी कि देश के तमाम हर लोकसभा सीट से लोग वहां जाते रहें, लोग वहां से प्रसाद लेके आते रहें। उसके बाद होगा तो एक बड़ी बड़ी रामलला की बड़ी बड़ी तस्वीरें पूरे देश भर में मंदिरों में चली जाएगी। हर मोहल्ला, हर गांव, वहां के मंदिर में आपको लोकसभा चुनाव के मतदान तक लगातार रामलला का कुछ न कुछ होते हुए दिखेगा। कभी प्रसाद दिखेगा, कभी तीर्थ यात्रा करके आए लोगों का सम्मान दिखेगा, कभी वहां से आई हुई फोटो दिखेगी, उसका लोकार्पण होगा, लोग उसमें फिर जाएंगे। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है। आप देखेंगी तो 1990 से लाल कृष्ण आडवाणी ने जो सोमनाथ से रथ यात्रा चालू की थी, ये उसका लॉजिकल एंड हुआ है। इस मंदिर का बनना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ये उसी का लॉजिकल कंक्लूजन है। तो बीजेपी 1990 से लेके अभी तक कितने साल हो गए? 33 साल हो गए। इन 33 सालों में बीजेपी ने रास्ता कभी भी नहीं छोड़ा, मंजिल कभी नहीं बदली, मंजिल को आंखों से ओझल नहीं होने दिया। जो उसका एजेंडा था उसने किया उसको पूरा। और मैं एक दूसरी बात लगे हाथों और कह देता हूं, आपने लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसको पूछा है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक ऐसी अकेली पॉलिटिकल पार्टी थी हिंदुस्तान में जिसने अपने कोलिशन पार्टनर जैसे शिवसेना वगैरह साथ में थे, उनके साथ मिलकर जिस अंदाज में उसने राम मंदिर के मुद्दे को एक धार्मिक से राजनीतिक मुद्दा बनाया, उसके खतरे भी थे। 92 में अगर आपको याद होगा तो कई राज्य सरकारें बीजेपी की भंग कर दी गई थी। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उसने नुकसान भी झेला था, लेकिन कुल मिला के जो फायदा था वो कंसिस्टेंट था, वो लगातार था, और वो आज बीजेपी को एक इतना बड़ा फायदा दिलाने जा रहा है। लोग अलग अलग एनालाइज कर रहे हैं। मेरा पर्सनल कंक्लूजन ये है कि ये 10 साल की सरकार को किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी से उबारने के लिए, एक शोहरत दिलाने के लिए, गुडविल दिलाने के लिए और वोट दिलाने के लिए, इससे बड़ा काम हिंदुस्तान के किसी चुनाव में पॉजिटिव काम कुछ नहीं हुआ था। निगेटिव काम जरूर हुआ था, इमरजेंसी निगेटिव काम था जिसमें एक पार्टी हार गई थी।
इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी जीते थे। जी ये निगेटिव से उपजा हुआ था, उस जी हत्या की सिंपैथी में था। जी। लेकिन ये जो है, हम्म। ये अनप्रेसिडेंटेड है, बिल्कुल। अभूतपूर्व है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और बीजेपी को इससे, मुझको ऐसा लगता है कि एक ट्रिमेंडस गेन होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ये जो बात कह रहे हैं ट्रिमेंडस गेन की, ये आई थिंक आप सभी के मन में ये बात है कि इस बार बीजेपी कौन सा ऐसा नया रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि अब बीजेपी के रिकॉर्ड की बात हो रही है कि बीजेपी क्या इस बार कांग्रेस का जो अभी तक का रिकॉर्ड है 400 के पार जो उन्होंने गेन किया था इंदिरा गांधी के समय, क्या वो तोड़ पाएगी इस बार बीजेपी। और इस बार ये बात हो रही है कि बीजेपी उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे पिक्चर से अब बाहर होती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की ये जो तैयारियां चल रही हैं वही सेम जो तैयारियां चल रही है, भारत न्याय यात्रा निकली है, वहां पर भी राहुल गांधी वही बातें बोल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम 5 न्याय लेकर आएंगे, उसमें से किसान न्याय, युवा न्याय, ये सारे न्याय होंगे। आपको लगता है कि फायदा पहुंचेगा या कांग्रेस को और बहुत मेहनत करने की जरूरत है कि वो वापस फाइट में आ सके, क्योंकि अब कांग्रेस धीरे धीरे बाहर हो रहा है। कांग्रेस धीरे धीरे बाहर नहीं हो रही है, कांग्रेस एक झटके में बाहर हो गई। अगला लोकसभा चुनाव जो है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूं, संदर्भ में, तो कांग्रेस ने अपने आप को बाहर कर दिया। इसने लात मार मार के अपनी अपॉर्चुनिटी को खत्म किया है। कांग्रेस ने मेहनत बहुत की है, पैर में मोच आई होगी कांग्रेस के, उसका पंजा में भी मोच आई होगी, जैसा धक्का दे दे के उसने अपॉर्चुनिटी को दूर हटाया है। जिस दिन इन्होंने ये कहा कि हम राम मंदिर के आए हुए न्योते को नामंजूर करते हैं, जो भी वर्डिंग्स थी उसकी, दो शब्द बड़े क्लियर थे कि जो आमंत्रण मिला है उसको हम नामंजूर करते हैं, अस्वीकार करते हैं। मुझको लगता है ये सुइसाइडल था। मुझको लगता है कि कांग्रेस के भीतर अकल की एक कमी थी। और मैं आज नहीं बोल रहा हूं, जिस दिन ये किया था इन्होंने, मैंने उसी दिन या तो लिखा था या कहा था कैमरे के सामने इस बात को, कि कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत बड़ी एक चूक की है, इसका कोई रेक्टिफिकेशन हो नहीं सकेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी एक टैक्टलेस पार्टी की तरह उसने बर्ताव किया। इन शब्दों की जरूरत नहीं थी, ऐसी चिट्ठी की जरूरत नहीं थी। अगर आप धर्म को निजी मामला मानते हो तो आपके पार्टी के लोगों पे छोड़ देते, जिसको जाना है जाए, नहीं जाना है नहीं जाए। हमको जब जाना रहेगा हम जाएंगे। हाँ। किसी के न्योते पे ही जाना जरूरी थोड़ी रहता है, शादी थोड़ी है, रिसेप्शन थोड़ी है, ये तो मंदिर है, खुले ही रहेगा पूरी जिंदगी, जब जाना रहेगा जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उसने नामंजूर किया न्योते को, मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी टैक्टलेस हो गई है। कांग्रेस पार्टी को शायद अगले चुनाव को लेकर कोई परवाह नहीं रह गई है। और ये निहायत ही बेवकूफी का फैसला था कांग्रेस पार्टी के तरफ से, जो उसको भारी पड़ने जा रहा है। और मैं देख रहा हूं, आज राहुल गांधी ने कल ये कहा है कि देश में कोई राम लहर नहीं है। मुझको समझ नहीं आ रहा है, अगर राम आपके लिए अहमियत नहीं रखते हैं तो उसको छेड़ क्यों रहे हो? क्यों बीच बीच में हर दिन सवेरे उठ के आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो कि आज बीजेपी को मैं कौन सा फायदा पहुंचा सकता हूँ? जी बिल्कुल, हाँ। ये रुख जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ठीक नहीं है, ये मैच्योर रुख नहीं है। ये आप राम के भक्त जितने हैं उनको आप कब तक कोसते रहोगे? बाबरी मस्जिद गिर गई 92 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनली सेटल कर दिया। देश की अदालतों में मस्जिद गिराने का भी मुकदमा चला, मंदिर बनाने का भी मुकदमा चला। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यूनानिमस फैसला लिया, मंदिर बनेगा, वहां पे एक ट्रस्ट को दे दिया। लोकतंत्र में हर संघर्ष, हर प्रोटेस्ट का एक अंत होना चाहिए। पूरी जिंदगी आप प्रोटेस्ट ही करते नहीं रह सकते। तो इनको चुप बैठना चाहिए अपने घर, लेकिन ये चुप नहीं बैठ रहे हैं। कल का मैं राहुल गांधी का बयान देख रहा हूं तो मैं हैरान हो रहा हूं कि आप कब तक हिंदू सेंटिमेंट्स को लात मारते रहोगे? सर, आपने जो कहा कि ये टैक्टफुलनेस की कमी है, स्ट्रैटेजी की कमी है, इनके जो एडवाइजर हैं कहीं ना कहीं वो भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से धुंधला से गए, उनका जो विजन है काफी धुंधला गया है। क्योंकि राम लहर नहीं होना अपने आप में ये बात कहना भी, आपने जैसा कहा सुसाइडल, वो सुसाइडल ही है। छत्तीसगढ़ में जिन लोगों से भी मेरी बात हो रही है, वो सभी लोग यही कह रहे हैं कि राम लहर है, राम लहर है, इस बार मतलब नया रिकॉर्ड कायम करेगा बीजेपी, क्योंकि राम लहर है।
तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में क्या करने की जरूरत है, या मेहनत करना बेकार होगा, या क्या करने की ऐसी जरूरत है? क्योंकि इंडिया अलायंस पर भी बात नहीं बैठ पा रही है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और कांग्रेस लगातार खींचातानी चल रहा है, जो कि बहुत एक्सपेक्ट भी किया गया था। और इंडिया अलायंस को लेकर भी लोगों के बीच में बिल्कुल कोई उम्मीदें नहीं है किसी को भी। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए भी ये जो एक खतरा है कि बहुत ऑपोजिशन की अब एक कमी होने वाली है, आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? और कांग्रेस क्या कर सकता है ऐसा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? कांग्रेस ये जो गलतियां कर रहा है वो किस तरह से अवॉइड हो सकती है? मुझको लगता है कांग्रेस को एक बड़े इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि बेमौके पे बकबक कैसे बंद करे वो। मेरी बात हार्श लग सकती है किसी को, लेकिन मैं इन्हीं टर्म्स में सोच सकता हूँ। बेमौके के जो ये सुइसाइडल सेल्फ गोल जो करते हैं, सुइसाइडल बातें जो करते हैं, जो गैर जरूरी भी है, ये जरूरी नहीं था। आप नामंजूर लिखो, अस्वीकार लिखो, ये जरूरी नहीं था। आप चुपचाप अपने घर बैठ सकते थे, इन्होंने नहीं किया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में आप जो कह रही हैं नया रिकॉर्ड ये वो, छत्तीसगढ़ में 2000 से लेके अभी तक 4 लोकसभा चुनाव हुए, इनमें कांग्रेस के पास अधिक से अधिक 1 या 2 सीटें ही रही है। तो अब 9 सीटें आज है यहाँ पे बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास है। कितना बड़ा नया रिकॉर्ड बनेगा? 9 से 11 हो जाएगा, और कितना बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। मुझको मोदी और मंदिर इन दोनों को मिलाकर मुझको अब यहाँ कांग्रेस की गुंजाइश कम दिख रही है। मुझको ये दिख रहा है कि भूपेश बघेल की सरकार को लोगों ने, आप ही के साथ बातचीत में मैंने कहा था कि जिस तरह से खारिज किया है वोटर्स ने, उसको ज्यादा वक्त अभी नहीं गुजरा है, अभी ताजा ताजा है याद कि वोटर्स ने कैसे बुरी तरह से हराया है, खारिज किया है, अपना नफा भूल के भी खारिज किया है। अब तो राम और आ गए हैं मदद करने के लिए, रामलला आ गए हैं, हर वोटर के गोद में जाके बैठ जाएंगे। 5 साल के हैं रामलला, तो 5 साल के बच्चे को कैसा करते हैं लोग, गोद में ही बिठाते हैं, तो हर वोटर के गोद में जाके बैठ जाएंगे रामलला। मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस की बहुत सारी संभावनाएं यहाँ बची हुई हैं। 2 ही तो सीटें उनके पास आज थी। अगर आप देखें 2019 का चुनाव हम देखें लोकसभा का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो 3 राज्य 18 में कांग्रेस ने जीते थे, पूरे तीनों, इन 3 राज्यों में लोकसभा में क्या हुआ? 18 में तो तीनों में सरकार बन गई थी कांग्रेस की, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में 65 सीटों में से 3 रह गई थी। 65 में से 3 रह गई थी। एक कमलनाथ के बेटे की मध्य प्रदेश में, नील बटे सन्नाटा राजस्थान में, और 2 सीटें छत्तीसगढ़ में, इतनी रह गई थी और ज्यादा नहीं थी। ये 2 सीटें भी अभी अगर चले जाए तो मुझको कोई हैरानी नहीं होगी। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन छत्तीसगढ़ एंड इन रेस्ट ऑफ द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट। मुझको कांग्रेस की कोई संभावनाएं सुधरने की संभावना अभी नहीं दिखती है। मुझको लग रहा है कि ये पार्टी बड़ी मेहनत करके अपनी शिकस्त को जीत रही है। बहुत बड़ी बात आपने कही सर, बड़ी मेहनत करके अपनी शिकस्त को जीत रही है। तो बिल्कुल यही एक उम्मीद कांग्रेस के लिए नजर आ रही है कि कोई उम्मीद नहीं है उनके लिए, और कहीं ना कहीं वो जितनी मेहनत कर रही है वो अपनी शिकस्त के उतने और करीब जा रही है। और जो स्ट्रैटेजी, टैक्टफुलनेस की जो कमी आ रही है, और बहुत ज्यादा सुसाइडल स्टेटमेंट्स बना देना और राम के अगेंस्ट जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। और हो सकता है कि कांग्रेस, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसे पॉइंट से भी आगे जा चुका है कि अब वहां से कोई वापसी नहीं है। अब डैमेज इस चुनाव में बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, कोई डैमेज कंट्रोल अब काम नहीं आएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। तब तक मैं सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।